बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जाकर के इंटीजर्स का एक तीसरा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में आपको पहले ही बता दिया गया है कि देखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होता है एंड माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये एक अलग रूल है जिसको रूल अभी बी में पढ़ाएंगे। और ये अभी जो आपको रूल दिया हुआ है ये है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 7th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि इसमें एकदम सेम यही चीज लिखा हुआ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन इधर बोथ पॉजिटिव पुटिंग पॉजिटिव साइन सॉरी और बोथ नेगेटिव। मतलब कि ये क्या है कि अगर आपका दोनों इंटीजर्स का साइन पॉजिटिव में यानी प्लस में है तो प्लस को प्लस से इंटू करते तो प्लस होगा। अगर आपका दोनों इंटीजर्स का साइन नेगेटिव में यानी माइनस का तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग में जब हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स तो हम लोग क्या पढ़े थे कि माइनस माइनस प्लस जरूर होता है बट साइन जो होता है माइनस का। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है बाबू कि प्लस इंटू प्लस जो होता है प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस होता है। दोनों मल्टीप्लाई जरूर, लेकिन साइन जब माइनस माइनस होगा तो प्लस में होगा। ओके, तो देखिए ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये है रूल ए। आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ होगा ये चीज, और ये काम हमेशा देगा आपको। एक बात याद रखिएगा, ये काम जो है हमेशा देगा 100%। आप किसी भी क्लास में साइन का काम हर जगह, अगर प्लस से ज्यादा माइनस हो गया, माइनस से ज्यादा प्लस हो गया तो समझिए कि आपका पूरा मैथ का सत्यानाश हो जाता है। एक बात याद रखिए, जरा से अगर लास्ट स्टेज में भी हो जाता है तो ठीक है, बी केयरफुल, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। ये नहीं सोचिएगा कि मैंने यहाँ एक चैप्टर पढ़ने के बाद खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अभी हम देखते हैं, तो देखिएगा कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन एदर बोथ पॉजिटिव अबोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव अबोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव अबोथ नेगेटिव, ये होता है। अभी आप देखिएगा, अभी मल्टीप्लाई आप बुक खोलिएगा तो बुक खोलिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का बुक खोलिएगा। जब बुक खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आज ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं बताने के बाद भी। अगर आप 7th में तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप जब बनाएंगे हमें फेयर कॉपी में देखिएगा तो आपको प्लस माइनस में इंटू करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा। तो ये देखते हैं, देखिए ये तो समझ में आ गया भाई कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर ऑफ द सेम साइन, ठीक है ना, इज कैरीड आउट बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द नंबर्स एंड पुटिंग पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। ओके, जस्ट लाइक देखिए where प्लस ए एंड प्लस बी, मतलब ये मतलब कि कोई दो इंटीजर्स लेना, क्या लेना है, दो इंटीजर्स लेना, टू इंटीजर, जैसे टू इंटीजर्स लेना है, टू इंटीजर्स लेना, टू इंटीजर्स लेना, टू इंटीजर्स लेना। अब देखिए अगर इसको प्लस ए इंटू प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, ये चीज हम आपको अभी तुरंत बताए, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तब देखिए तो प्लस ए बी क्या होता है, प्लस का ए बी होता है। जब प्लस ए बी होता है एक बात याद रखिएगा कि जैसे हम यहाँ प्लस ए रखें, जैसे एग्जांपल के तौर पर माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 3 इंटू 9 क्या होगा, 27 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। बट हम इसको 3 इंटू 9 भी लिख सकते हैं और 27 लिखते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है प्लस में उसको दिखाना नहीं पड़ता है। उसको ये लिखेंगे कि जैसे सर यहाँ तो लिखा हुआ कि पुटिंग प्लस बिफोर द प्रोडक्ट, मतलब ये आपको दिखा दिया गया 7th क्लास में आपको कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये जैसे यहाँ पे हम इसलिए देखिए यहाँ पे जो लिए हैं प्लस प्लस प्लस, आप अपने बुक में देखिएगा तो आपका आंसर आएगा 27 आएगा। इसका मतलब ही होता है प्लस 27, इसका मतलब ही होता है प्लस
7। अगर किसी तरीके का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आप जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे आप देख लीजिए, ठीक है, ये तो हो गया। इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन समझे, ये क्वेश्चन हम लेते हैं वेयर +11 एंड +20 आर इंटीजर्स है। ये कंफ्यूजन नहीं है ना, मुंह से तो बोल ही नहीं निकलता बच्चे को, दिक्कत अगर कोई पूछ देता बताइए ये दोनों इंटीजर, यस इंटीजर है कि ऑल होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। आपको डेफिनेशन याद रहेगा, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स कहा ऐसे नहीं जाता, क्योंकि आपको पूरा डिफाइन किया गया। तो इसका तो अभी रूल्स पढ़ रहे हैं, ये रूल्स हमेशा ये काम देता है। ज्यादातर टीचर जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अभी तो प्लस इंटू माइनस अपोजिट साइन का भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत बताएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सर, +11 इंटू +20 प्लस 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 होता है, 11 2 जा 22 और 0 आंसर। बोलिए क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? इसी तरीके से अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। रूल्स जान लेने के बाद दिक्कत नहीं, रूल्स पढ़ना चाहिए रूल्स, क्योंकि टीचर का स्टेप कितना याद कीजिएगा वो बताइए। यही नहीं समझ में आता कि सर इस स्टेप के बाद ये किए थे, इस स्टेप के बाद साइन प्लस लगाए थे, इस स्टेप के बाद माइनस लगाए थे, इसे ऐसे याद करके क्या फायदा। हम आपको ऐसे मतलब कि नहीं बता रहे, ज्यादातर बच्चे को हम खुद देख चुके हैं इस तरीके बच्चे टीचर का स्टेप याद कर रहे हैं। वो सर इस तरीके से किए थे। साइन में सबसे ज्यादा गलती होता है एकदम, ठीक है। तो रूल आपको समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर देते थे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। सर पॉजिटिव बोला तो बता दिया, नेगेटिव बोला नहीं बताया। जैसे ये एग्जांपल, पॉजिटिव बोला हम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी में क्या कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन लिख दीजिए वेयर -20 and -30 are इंटीजर्स। अब देखिए -20 इंटू -20, माइनस इंटू माइनस सर प्लस होता है। 20 को 22 जा 400 लिख गया, ये आंसर हो गया। या 400 ही शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए बाबू, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होता चला। ये सब काम सिर्फ 7th क्लास का नहीं है कि 7th क्लास का मैथ है तो 7, आप जब आगे पढ़िएगा तो आपको याद आएगा कि साइन पढ़ना कितना जरूरी होता है। इंटीजर्स एक ऐसा चैप्टर है जिस बच्चे का कैलकुलेशन के बेसिस पर यानी माइनस प्लस में दिक्कत होता है वो इंटीजर्स चैप्टर पढ़ ले, वो 10th में भी रहे 9th में, अगर उसको कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है। अब जो पढ़ेंगे रूल 2 पढ़ेंगे। रूल 2 क्या पढ़ेंगे? वो सेम साइन नहीं रहेगा, वो अपोजिट साइन रहेगा। एक इंटीजर्स में प्लस रहेगा, एक इंटीजर में माइनस रहेगा। तो इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट में रूल बी पढ़ाते हैं।